आपकी किसी से कितने भी इख्तलाफात क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका इखलाक उसके साथ अच्छा है तो कहीं ना कहीं वो ये ज़रूर सोचता है कि इतने इख्तलाफात के बावजूद भी इस शख्स का इखलाक मुझसे अच्छा है। इख्तलाफात पे सब्र करना, दूसरों को बर्दाश्त करना, ये भी इखलाक है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाया करते थे कि इंसान को अपना इखलाक अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि इंसान पे ज़्यादातर मुसीबतें उसकी ज़बान की वजह से आती हैं। हम किस तरह अपने इखलाक को अच्छा बना सकते हैं, इस्लाम में इस बारे में क्या हुक्म है, यह आज की नशिस्त में हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे आज के मेहमान पहले भी हमारी नशिस्तों में आ चुके हैं, बहुत ही काबिल इंसान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम। थैंक यू शेरिया। अली भाई, रमज़ान मुबारक आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक, और इसकी बरकतें और अफजलें और जितनी भी हमारे पे परेशानियां और इन्फ्लेशन से हम गुज़र रहे हैं, अल्लाह करे कि इसकी मुबारक। आमीन आमीन। हमारी दूसरी मेहमान आज से 2 साल कबल ये मेरी नशिस्त पे आई थी, और अगर हम सोशल वर्किंग की बात करें तो बहुत छोटी सी उम्र में इनके अंदर ये एक इंसानियत की खिदमत करने का जज्बा पैदा हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं सानिया अहमद सुल्तान, सोशल वर्कर हैं। अस्सलाम वालेकुम सानिया। रमज़ान की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी। आते हैं अपने मौजू की जानिब। मोहसिन भाई, आपसे शुरू करूँगा। बात होती है हुस्न अखलाक की, और कहते हैं कि बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपका अखलाक अच्छा है तो उससे सॉल्व हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि बातचीत से मसला हल हो जाता है। तो जब हुस्न अखलाक हो तो बातचीत से मसला हल होता है, वरना बिगड़ जाता है। कुरान में इसके बारे में क्या हुक्म है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला ने अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए ये अखलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया और इसको खुल्क़ अज़ीम करार दिया। फरमाएगा कि बेशक अल्लाह ने आपको खुल्क़ अज़ीम पर फ़ाइज़ कर दिया है। यानी अखलाक का जो सबसे आला मेयार है और अखलाक की सबसे नमूना ज़ात वो अल्लाह के रसूल को बनाया। और फिर हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि हुज़ूर का अखलाक क्या है, तो अल्लाह के रसूल से जब ये बारे में पूछा गया अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से, तो आपने फरमाया कि तुमने कुरान नहीं पढ़ा, सारा का सारा कुरान हुज़ूर का अखलाक ही तो है। तो मालूम ही चला कि अखलाक इसकी इस्लाम में बड़ी अहमियत है, बड़ी ज़्यादा इसकी अहमियत यूँ भी कि अल्लाह के रसूल की जब हमने कहा कि पूरा सीरत अखलाक पर है, तो इसीलिए कुरान ने एक और जगह फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल जिस पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को तुम बेहतर कर सकते हो, वो और किसी की ज़िंदगी नहीं, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। बिल्कुल। तो जी कुछ कहना तो मालूम ये चला कि अगर हम अपने अखलाक को बेहतर जानना चाहते हैं, अपने किरदार को बेहतर करना चाहते हैं, कुरान ने हमें एक ज़ाविया दे दिया, वो हुज़ूर की ज़ात है। अगर हुज़ूर की ज़ात पर हम अमल करते हुए उनकी ज़िंदगी को देखते हुए अपने अखलाक को बेहतर कर लें तो हमारा किरदार बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल जी। जब भी इंसान अगर हुस्न अखलाक से पेश आता है तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि आपके बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं। हम बहुत सी चीज़ों में ये कहते हैं कि नहीं जी, अगर हमने इससे बहुत अच्छे अखलाक से बात की तो ये बंदा हमारे सर चढ़ जाएगा। अच्छा, इसमें भी कुछ चीज़ें होती हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। डॉक्टर अली, आपकी जानिब आऊँगा। वैसे तो ज़ाहिर है आप एक्सपर्ट हैं, डेंटिस्ट हैं, लेकिन पहले मैं अपने टॉपिक पे थोड़ा सवाल करूँगा। आप क्या समझते हैं जी, कितना हुस्न अखलाक जो होता है ये काम आता है? इसका एक वाक़या है, बड़ा मेरी फील्ड से रिलेटेड है, इसलिए मैं शेयर करना चाहूँगा, अगर मुझे 2-3 मिनट लगे। होता ऐसा है कि एक फैमिली का जो है बच्चा एक्सीडेंट हो जाता है और वो बाप अपने बेटे को लेके हॉस्पिटल में एडमिट होता है, और वहाँ पर जो उस वक्त ऑन ड्यूटी डॉक्टर होता है वो मौजूद नहीं होता। तो बाप बड़ा गुस्से में होता है कि ड्यूटी का टाइम है, डॉक्टर नहीं है, मेरा बच्चा इस वक्त शदीद ज़ख्मी है और उस डॉक्टर को यहाँ होना चाहिए था। तो वो डॉक्टर जब वो लेट पहुँचता है तो वो देखता है कि वो डॉक्टर जो है पसीने में लथपथ होता है और कुछ उसकी आँखें लाल होती हैं, और वो जो बाप उस डॉक्टर को डांटना शुरू कर देता है कि तुम्हारा ड्यूटी का टाइम था और तुम यहाँ इस वक्त क्यों नहीं थे। तो वही कहता है कि कुल्लु नफ्सु ज़ाइक़तुल मौत, अगर आपकी बेटे की मौत आई भी होगी तो उसको उस वक्त कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मैं अपनी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक, जितनी मेरी एक्सपर्टीज़ है, मैं जाके अपने आपके बेटे को बचाने की कोशिश करता हूँ। वो सीधा अंदर जाता है और उसका इलाज करता है और खुशी खुशी बाहर निकलता है और जो है बच्चे को बचा लेता है। उसकी ज़िंदगी बचाने की जो उसके अंदर स्किल्स होती हैं उसके थ्रू, खुदा की मर्ज़ी थी, उसको बचना था उस वक्त, और वो बचा के बाहर आता है। जब बचा के बाहर आता है तो वो उस बाप के पास जाने की जगह वापस से जहाँ से आया होता है वहीं पे जाता है। तो वो बाप उस वहाँ पर जो नर्स मौजूद होती है उससे पूछता है कि कितना मगरूर डॉक्टर है ये,
मुझे मेरे बेटे की कंडीशन भी इसने नहीं बताई। इसने कहा आपके बेटे को इसने बचा दिया, लेकिन ये अपने बेटे की लाश को घर पे छोड़कर आया था और उसको दफनाने के लिए वापस गया है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं और एक माइंड सेट बना लेते हैं उसकी सुपरफिशियल, यानी कि उसकी ज़ाहिरी उसकी चीज़ों को देख के। तो अखलाकियात का मेरे ख़्याल से इसको किसी को भी जज करना या फिर किसी को भी एवुलेट करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, और आप शायद हम ज़ाहिरी तरीके से किसी को भी जज कर लेते हैं, लेकिन अंदर इंसान के क्या है, क्या चल रहा है, वो किस कंडीशन में, किस कॉन्टेक्स्ट में उस वक्त मौजूद है। ये तो बात अली भाई आपकी बिल्कुल ठीक है कि डेफिनेटली कभी सिचुएशन अलग होती है। बहुत से ऐसे लोगों के साथ भी होता है जो मशहूर होते हैं, लोग उनसे मिलते हैं तो कभी कभी वो इरिटेट हो जाता है, लेकिन ना जाने वो किस टेंशन में होते हैं। लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा भी होता है क्योंकि कुछ लोगों का ये एक हर वक्त का वतीरा होता है। ये तो चले जी वंस इन अ ब्लू मून वाली बात आ गई किस सिनेरियो में, लेकिन कुछ लोगों का ये होता है कि जी अच्छे अखलाक उनके दूर दूर से नहीं गुजरा होता। वो कहते हैं कि शायद बुरा इखलाक दिखाकर हम अपनी बात मनवा लेंगे, ऐसा भी होता नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आज ही की आपको एग्जांपल दे दूं कि एक मरीज़ आया था मेरे पास और उसने मुझे कहा कि मेरे दान में बहुत तकलीफ़ है, और मुझे बड़ा ज़ाहिरी तौर पे वो बड़ा आसान केस लग रहा था। तो उस बच्चे ने अपनी माँ के बारे में कहा कि मेरी इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मेरी जो है ना जो प्यारी है वो मेरी माँ ही है, तो अब आप इसका जो है ना ये दांत प्लीज़ इसका इलाज कर दें। तो उन्होंने, उसकी अम्मी ने कहा कि मैं पहले मेरे एक दोस्त का जिक्र जो पड़ोस में जिसका क्लिनिक है, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मैंने उससे दान निकलवाया, उस धागे में सुई के बराबर मुझे तकलीफ़ नहीं हुई। तो मैंने उस वक्त बड़े अच्छे तरीके से मैंने कहा वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और वो मुझसे ज़्यादा माहिर है, अब काइंडली उसके पास चले जाएँ और उसी से दान निकलवा दें। तो वजह ये थी, एक तो वो जो महराज थी उनकी सेटिस्फेक्शन की मेरे दोस्त को लेके, तो वो इतनी ऊपर थी, शायद मैं उस लेवल पर पहुंच नहीं पाता, लेकिन बड़ी मोहब्बत से और बहुत प्यार से जब इखलाकियात से मैंने उनको इस तरीके से कन्विंस किया कि उन्हीं के पास जाएं, तो वो भी बड़े सेटिस्फाई हुए और मैं भी अंदर से बड़ा खुश हुआ कि यह है कि जिस डॉक्टर से वो सेटिस्फाई हैं उधर ही जाएँ। और मैं आपको बता दूँ कि हमारी फील्ड में ना, ये डेंटिस्ट्री हो, मेडिकल फील्ड हो, उसमें आधे से ज़्यादा इलाज अच्छे अखलाक से ही हो जाता है। बिल्कुल। और दवाइयाँ और फिर हमारे जो स्किल है, जो सर्जरी हैं, वो बाद में बहुत जाके, आप यकीन करें कि हम बड़े से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, यहाँ तक कि मुंह के कैंसर का भी हम अच्छे अखलाक से अगर उस मरीज़ को देते हैं ना तो वो डाइजेस्ट कर लेता है। अच्छा अली भाई, लेकिन एक चीज़ मैंने और जो बड़ी नोटिस की है वो ये की है कि ख़ास तौर पर अगर हम सरकारी हॉस्पिटल्स की बात करें तो वहाँ पर जो नर्सिंग स्टाफ होता है या डॉक्टर्स भी होते हैं, उनके अखलाक में कमी नज़र आती है। अच्छा, इस पर उनका ये कहना है जब हम उनसे बात करते हैं कि जी हमारे पास बहुत रश होता है, हम हर किसी को नहीं दे सकते, लेकिन इस पे सवाल ये पैदा होता है कि ये पेशा आपने अपनी मर्जी से लिया था। हाँ। ऐसा तो नहीं है कि आपको किसी ने फोर्सफुली गन पॉइंट पे दिया था, तो फिर उधर क्यों ऐसा होता है, आप क्या समझते हैं? उसकी वजह 2-3 चीज़ें हैं। एक तो यह है कि फ्रस्ट्रेशन, ओवरलोड होना। देखिए, इंसान की कैपेबिलिटी है, माइंड को सुकून मिलना बहुत ज़रूरी है, अगर वो प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड करे तो। बेसुकून, बेआराम दिमाग कभी भी आपको सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, ना आपकी वैल्यूज़ को सही रिप्रेजेंट कर पाएगा, ना आपकी फैमिली वैल्यूज़ को सही रिप्रेजेंट, ना आपकी अखलाकियात को। तो एक तो डॉक्टर की फील्ड में, क्योंकि जिस किस्म का स्ट्रेस मैं आपको बता रहा हूँ, रोज़ाना कैजुअल्टीज़ आप देखते हैं, रोज़ाना सर्जरियाँ, एक से एक सर्जरी। एक आप समझ लेंगे गन शॉट की अगर सर्जरी आपने, अगर आप खाली देख भी लें तो आप ये कहेंगे कि डॉक्टर किस तरीके से। फिर उसके साथ साथ जो उनके लोग आए हुए होते हैं, मेरा भी दोस्त है, वो कह रहा था मैंने एक गन शॉट की सर्जरी इस तरीके से की कि गन यहाँ रखी हुई थी और आई वाज डूइंग द सर्जरी। तो आप सोचें कि किस लेवल का स्ट्रेस होता है। उसके साथ साथ फिर जैसे हमारे पुलिस के दायरे में भी, आप तो उनसे बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुकात हैं आपके, तो वो जो सैलरीज जो कम मिलती हैं, फिर उनकी फैमिलियाँ और इस किस्म के आजकल आपको हालात पता है, फिर वो जिस दबाव में, मेंटल दबाव में होते हैं ना, तो वो उसके साथ फिर उनके पास फिर और कोई रिलीज़ करने वाला होता नहीं है। बहुत सारे इसमें सवालात हैं जो आज हम बिल्कुल इस पर डिस्कस करेंगे, दांतों के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल निकलते हैं। जिन्होंने जो अली भाई ने बात की वो बिल्कुल फैक्चुअल्स बातें हैं, ज़ाहिर है मुझे सारी चीज़ें पता है, लेकिन उस पर लोगों का भी एक आम आदमी का क्या जवाब होता है वो भी हम बात करेंगे। जी, बात हो रही थी हुस्न अखलाक के हवाले से। मोहसिन भाई, आपकी जानिब आऊँगा। जैसे उस वक्त हमारी बात हो रही थी, मैंने अली भाई से भी सवाल किया कि बहुत से लोगों के साथ हम अपना अखलाक ये सोच के भी अच्छा नहीं रखते हैं कि वो फिर उसको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। अगर हम हाउस मेट्स की बात करें कि अगर हम उनके साथ पोलाइट वे में करें, तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं। ऐसी सूरत हाल में फिर क्या करें? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, सबसे पहली बात, हम अखलाक को समझें कि अखलाक है क्या। अखलाक ये है कि किसी के साथ तहज़ीब व तमद्दुन के साथ बात की जाए
अपनी गुफ्तार में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए जिससे उसको ज़ाती तौर पे भी ज़ाती तकलीफ़ ना हो। लेकिन आप किसी ऑफ़िस में या किसी दफ्तर में या किसी ऐसे इदारे में काम करते हैं जहाँ पर अल्लाह ने आपको एक मनसब अता फ़रमाया है, या आप घर में भी ज़ाहिर-सी बड़े हैं और आप एक मनसब आपको अता फ़रमाया है, आपके मातहत कुछ लोग हैं जो काम करते हैं, चाहे घर में काम करते हों, चाहे ऑफ़िस में काम करते हो या किसी इदारे में काम करते हो। तो अगर आप उनसे अगर आप समझते हैं कि आपकी गुफ्तार को वो पर्सनली या ज़ाती तौर पर इतना वो ले लेंगे कि वो आपकी अहमियत ख़त्म हो जाएगी कि आपने जो बात की, यानी जो बात आप उन्हें कह रहे हैं कि भाई ये कर लो, उस बात को वो सीरियस नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि आपने इतना उन्हें प्यार दे दिया जिस उर्फ़ आम में, या इतने अल्फाज इतने मोहब्बत से पेश आए कि बोले कोई बात नहीं, अगर हम ना भी करें ये तो कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो शरीयत ने इस चीज़ को जायज़ करार नहीं दिया, बल्कि फरमाया कि हाँ, जो यानी कि काम, चाहे पहले ज़माने से ग़ुलाम हुआ करते थे या लौंडी हुआ करती थी, तो उनसे भी हुक्म ये था कि आप अखलाक से पेश आएँ। लेकिन ऐसा नहीं कि काम के लिए कहा गया है तो और वक्त के लिए कहा है तो उनसे आप ना करवाएं और उनको दरगुजर करते हैं, बल्कि जो काम का वक्त है उस पर वैसे ही अपने ज़ुबान को, अल्फाज को इस्तेमाल फरमाएं कि वो आपकी बात मान लें। हाँ, उनको भी ज़ाती तकलीफ़ ना हो, लेकिन इतना पोलाइट भी ना हो जाएं कि आप वो कहें कि भाई ये तो हमें कुछ कहेगा ही नहीं। बल्कि शरीयत ने ये फरमाया, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरे वो शख्स करीब होगा, कैसे? ऐसे ऐसे। कौन? जिसका अखलाक उम्दा है। अब यहाँ मुराद ये है कि वही बात आप कहें कि भाई कि क्या पियून से भी ऐसे मिलो, क्या अपने मातहत वाले लोगों से मिलो, या अखलाक से मुराद ये कि किसी को ज़ाती तौर पे हिट ना किया जाए, किसी की ज़ात पर कोई दलील नहीं जाए। लेकिन अगर आपका जॉब ऑफ नेचर ऐसा है कि आप उसको समझाएंगे और आपकी बात को फॉर ग्रांट ना ले लें, तो आप थोड़ा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो इस्लाम में कोई बात नहीं, बल्कि आप इसको बयान किया करें। बिल्कुल जी। ये आपके साथ जो भी लोग काम करते हैं, चाहे वो छोटे लेवल पे काम कर रहे हों या आपसे बड़े लेवल पे काम कर रहे हों, इज़्ज़त सबकी है, सबके साथ जो है अच्छे तरीके से रहना चाहिए। लेकिन कुछ जगहों पे आपकी ज़रूरत बन जाता है, क्योंकि वो ज़ाहिर है आपकी बात को उतना सीरियस नहीं ले रहा, तो आप उसके ऊपर जो है वो एक सख्ती, ऐसी सख्ती नहीं जैसे मोहसिन भाई ने बयान किया, वो बिल्कुल कर सकता है। अली भाई, आपकी जानिब आऊँगा। हमारे यहाँ अगर डेंटल इश्यूज़ की बात करें तो बहुत सारे डेंटल इश्यूज़ आते हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि लोग डेंटिस्ट के पास तब जाते हैं जब काम पूरा ख़राब हो जाता है। अदरवाइज़ उससे पहले सेल्फ़ मेडिकेशन करते रहते हैं, खुद ही दवाओं के नाम रखे हुए हैं कि जी दर्द हो रहा है तो लौंग रख लो, तो या टोटके कर लेते हैं। तो ये रीज़न क्या है? क्या महंगा होता है ट्रीटमेंट, या लोग इतना सीरियस नहीं लेते हैं, बहुत देर से पहुँचते हैं? अच्छा, महंगाई पे अगर हम पहले बात करें तो अब आप मुझे बताएं कि कराची में सबसे ज़्यादा अच्छी आउटिंग है क्या? आप मुझे जवाब दें। हमारी तो कुछ नहीं है अली भाई। नहीं, वैसे फिर भी हम लोगों के पास फूड है, खाना फूड है। एग्जैक्टली। नॉर्मल सा बिल कितना बनता है? हाँ, 3, 4, 5, 6, 7, बस इतना ही खर्चा आपकी मसूड़ों की सफाई में। लेकिन वही मैंने कहा ना कि लोग इसको सीरियस नहीं लेते। और तमाम दांतों का जो इलाज है, तमाम दांतों के मसलों का जो इलाज है, वो इसी में मसूड़ों की सफाई में, जिसका बिल मैक्सिमम 4000 रुपये लगेगा। अगर ये बात हमें समझ में आ जाए ना, अब तो 4000 रुपये, अगर कोई 4 व्हील उसने गाड़ी रखी हुई है तो 4000 रुपये तो रोज़ाना उससे पेट्रोल पे ही खर्च करना है। तो अपने मुंह पे जो कि ओरिजिन है पूरे जिस्म का, जहाँ से हम खाना खा रहे हैं, पूरे जिस्म को लग रहा है, अगर उस पर ही ना दें। असल में हमने 32 दांतों को ग्रांटेड लिया हुआ है। एग्जैक्टली। हम ये समझते हैं कि ठीक है, एक दांत अगर चले भी जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप यकीन करें वो एक दांत मिस होने की वजह से, अभी मुझे एक ऑफिस में, ये आज नहीं उसके दफ्तर में, मुझे बच्चा दांत दिखा रहा है कि आगे इसका दांत टेढ़ा हो रहा है। मैंने उससे पहला सवाल ये पूछा, मैंने कहा आपने पीछे की कोई दाढ़ निकलवाई तो नहीं है? होता यह है कि हम जब दांत निकलवाना शुरू कर देते हैं तो फिर वो एक दांत दूसरे दांत की जगह लेना शुरू कर देता है, फिर दांत टेढ़े होना शुरू कर देते हैं, फिर जो हम एक साइड पे जोर डालना शुरू कर देते हैं, फिर खुदा ने दो साइड दिए हुए, जब एक साइड को हम ओवर यूज़ करते हैं तो फिर वो साइड ख़राब होती है। तो इस तरीके से दोनों साइड से फिर हम खाना बंद कर देते हैं। तो इसका आसान हल ये है कि आपने साल में एक दफ़ा डेंटिस्ट के पास जाके, जैसे कि अभी 20 मार्च गुजरी है, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे था, आपने एक दिन जाके अपने डेंटिस्ट को जाके मसूड़ों की सफाई करवा लें। और मसूड़ों की सफाई का कॉन्सेप्ट ये है कि लोग समझते हैं दांत सफाई करवाने से दांत कमज़ोर हो जाते हैं। अब ये एक स्टिग्मा बना हुआ है जैसे कि दांत निकालने से आँख ख़राब हो जाती है। हालांकि आप यकीन कर लें कि खुदा ने हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स, एक एक ऑर्गन का शरियाने एक दूसरे से बिल्कुल अलग बनाए हुए हैं। एक दांत का जो शरियाना है वो दूसरे दांत के शरियाने से मिलता नहीं है, तो अगर हम निकाल दें तो दूसरे दांत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आँख का तो दांत से कोई ताल्लुक ही नहीं है।
इसी तरीके से मसूड़ों की सफाई लाजमी है, आपने लाजमी करवानी। जैसे कि आप गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को वर्कशॉप पे लेके जाके सफाई इसलिए करवाते हैं कि वो उनके पास कुछ ऐसे औजार होते हैं जो वहाँ नहीं पहुँचते जब हमारे हाथ पहुँचता है। तो इसी तरीके से डेंटिस्ट के पास कुछ ऐसे औजार हैं जो आपके मसूड़ों की सफाई इस तरीके से करते हैं ताकि वो छुपी हुई जो गंदगी है वो निकल जाए, जो कि उन जरासीमों को पैदा करती है और फिर आपके मसूड़े कमजोर। अच्छा, आपने ये बिल्कुल सही बात कही कि हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं और फिर जब कोई बड़ा, अल्लाह न करे, हमारे साथ कुछ हो जाता है तो फिर हम आते हैं और उसके बाद फिर ज़्यादा खर्चा होता है, क्योंकि जब पूरा काम खराब करके आते हैं। होता यह है कि फिर जब हम उसके साथ साथ जब सफाई नहीं करवाते, फिर कराची और KPK में जो कुछ ऐसी आदतें हैं जैसे कि गुटखा, पान वगैरह, वो हम रेगुलर खाते रहते हैं। फिर अल्टीमेटली होता क्या है, यहाँ पर भी मुझे 5-6 लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं। मैं ज़्यादा इस वक्त अगर इनमें से ही 5-6 लोग अगर ये चेंज माइंडसेट अपना बना लें कि ये चीज़ निकल के नहीं करनी इस प्रोग्राम के बाद, तो मेरा आज का आना यहाँ पर मैं कामयाब हो जाऊँगा। होता यह है कि फिर हम जब खाना शुरू करते हैं एक साइड पे हम रख देते हैं और फिर हम कवाली पढ़ते हैं या फिर हम TV देखते हैं या फिर नेटफ्लिक्स करते हैं या फिर हम दोस्तों के साथ किसी महफिल में चले जाते हैं। होता यह है कि उस दौरान वो घंटा 2 घंटा अपना काम करता रहता है और एक पत्थरनुमा चीज़ है गुटखा और जितने चालियाँ जो होती है, और उसने जाके हमारे गाल को ज़ख्मी करना शुरू कर देता हूँ। फिर सफ़ेद धब्बा, लाल धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं और सबसे पहली निशानी ये होती है कि हम स्पाइसी चीज़ें जब भी खाते हैं तो मसाला लगना शुरू हो जाता है। ये किस चीज़ की निशानी है? ये मैं आपको, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसे हम ल्यूकोप्लेकिया और एरिथ्रोप्लेकिया कहते हैं हमारी ज़बान में, यानी कि सफ़ेद और लाल धब्बे जो बनना शुरू होते हैं। इट्स अलार्मिंग है? यानी कि आप समझ लें कि आपने दरवाजे के ऊपर पाँव रख दिया ओरल कैंसर। और फिर ये होता है कि वो जो गाल होता है वो पतला होना शुरू हो जाता है। वहाँ से जब पतला होना शुरू होता है तो जब उसकी जो खुदा ने जो कैपेसिटी रखी हुई है मसाले को बर्दाश्त करने की, वो कम होना शुरू हो गई, पतला हो गया। अब पतले होने के साथ साथ जितने उसकी जो गाल की जो लाली है वो ज़्यादा बज़ाहिर नज़र आना शुरू हो जाती है या वो सफ़ेद धब्बे होना शुरू हो जाते हैं और मुंह कम खुलना शुरू होता है। फिर लोग उंगलियां डाल के चेक करना शुरू कर देते हैं जब लेट होना शुरू हो जाता है। फिर डेंटिस्ट के पास आके कहते हैं कि अचानक से हमारा मुंह कम खुलना शुरू हुआ, ये देखेंगे कहीं हमारी दाढ़ों में तो कोई मसला नहीं है, या हमारी दाढ़ों की जो नोकें हैं कहीं वो तो नहीं लग रही, होता कुछ और है। जब उन्हें एक्सप्लोर करते हैं तो पता चलता है कि वो इन आदतों में बिजी थे। फिर होता यह है कि जब हम उसे बायोप्सी करवाते हैं यानी कि झिल्ली कटवा के और चेक करवाते हैं तो वो ग्रेड 2 और ग्रेड 3 कैंसर पे होता है जो कि लेट हो जाता है और फिर हमें गोश्त काट के टांग की या फिर हमें थाइस की गोश्त काट के वहाँ डालना पड़ता है। अब आप इमेजिन करें तो खुदा ने ये जो गाल हमें दिया हुआ कुदरती, इसकी जगह अगर टांग का गोश्त हम अंदर की तरफ लगाएं तो क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी। ये जी जितने भी देखने वाले हैं देखें, मैंने इसी वजह से कहा कि हम जो इतना डेंटल इश्यूज़ होते हैं इनको इतना सीरियस इस वजह से नहीं लेते कि हम कहते हैं जी बस ठीक है ऐसा हो रहा है और ये टोटके बनाए हुए हैं। फिर जैसे कि अली भाई ने कहा कि मिथ्स हैं कि जी दांत निकलवाने से आँख ख़राब होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और साल में अगर एक दफ़ा कह रहे हैं, मैं तो कहता हूँ 6 महीने में भी अगर एक दफ़ा आपको अपने मसूड़ों की सफाई करानी तो करा लें भाई, क्योंकि खुदा ना खास्ता जब कोई बड़ा आपके साथ हो जाता है तो फिर उसके बाद सिर्फ पछतावा होता है। तो अल्लाह ताला हम सबको महफूज भी रखे, लेकिन अल्लाह ताला तो महफूज रखेगा, लेकिन एहतियात तो हमें ही करनी है। अच्छा, हम लोग बड़ा परेशान रहते हैं, हम लोग रोज़ाना ये सोचते भी हैं कि जी आज जो है हम लोगों के साथ हुस्न अखलाक से पेश आएंगे, लेकिन जब बाहर जाते हैं, इर्द गिर्द का माहौल देखते हैं तो हमारा अखलाक जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि सामने वाले की दिल आज़ारी होती है, जो कि गलत है। मोहसिन भाई, बहुत सारी चीज़ों के आपके पास हम सवाल करते हैं और जवाब होते हैं, ये बताएं कि अखलाक को अगर बेहतर करना है तो उसके लिए क्या करें? कोई दुआ है? माशाल्लाह बहुत बेहतरीन तरीका है। देखिए, दुआ सबसे अहम, जो दुआ को आप इस तरह लेके वो पढ़ना चाहिए कि जब भी आपको गुस्सा आए या आपको कोई ऐसा लगे कि मैं अपना अखलाक को बेहतर कर सकूं, तो दुरूद शरीफ का जो विर्द है ना, क्योंकि ये मिजाज को ठंडा करता है। तो जब भी आपको लगे कि मैं फ्रस्ट्रेट हूँ या मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है या मुझे गुस्सा आ रहा है, तो उसमें हुक्म यह है कि आप दुरूद शरीफ की कसरत करें। जब आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आपके दिल में नरमी पैदा करता है और आपके जो जिसे कहते हैं गर्मी का महसूस होना या झंझलाहट का महसूस होना, वो उसमें कमी आती है या डिप्रेशन कम हो जाता है। तो जितना आप दूसरी पढ़ेंगे, दूसरी भी खुद दुआ है, तो इससे फ़ायदा होगा। एक बात जो दूसरी बात मैं आपको कहूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहलवान वो नहीं जो रेसलिंग के अंदर दूसरे को पछाड़ दे, बल्कि पहलवान वो है जब उससे गुस्सा आ जाए तो वो अपने गुस्से पे काबू करना सीख जाए। तो असल बात ये कि हमें गुस्सा एक फितरी अमल है, लेकिन गुस्सा या अखलाक को बेहतर करने के लिए कि जब आप किसी के सामने आपको बात बुरी भी लग रही हो तो आप अपने ऊपर काबू रखकर अपने अखलाक के मेयार को ना गिराएं, क्योंकि अखलाक के 2 यानी कायदे हैं। एक है अखलाक हमीदा
और एक है अखलाक रज़ीला। अखलाक हमीदा से मुराद ये कि इंसान अपनी बनावटी यानी किरदार को पेश ना करे, बल्कि अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, जैसा भी शख्स है उसके साथ वैसा ही सलूक करे जैसा कि करने का हक़ है, यानी कि सबके साथ बराबर का सलूक हो। तो ये अखलाक हमीदा में से आता है। अखलाक रज़ीला जो आप समझ लें कि इंसान जिसको चाहे उससे अच्छे से मिले, लेकिन जिससे ना चाहे तो उससे अपने अंदर की जो यानी कि चेहरा कह लें या मखूटे को उतार कर उनके सामने ज़ाहिर कर दे, तो अखलाक रज़ीला में से आ जाता है। तो हमें ये देखना है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी। मिसाल के तौर पे अगर मस्जिद नबवी के अंदर कोई ऐसा शख्स जो इस्लाम जिसने कबूल नहीं किया, अगर वो वहाँ बैठकर यूरिन पास कर देता है, तो मस्जिद अल्लाह का घर है, पाक साफ घर है, सहाबा कराम देख रहे हैं, तो जब वो दौड़ते हैं नबी अकरम रोकते नहीं, इसे ये अपना काम पूरा करने, क्योंकि इसे नहीं मालूम कि ये अल्लाह का घर है, ये तो ज़मीन समझ के ये काम कर रहा है। और वो शख्स यूरिन पास करके चला जाता है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने उसको उस वक्त कोई ऐसा अमल नहीं किया जिसके उसके अंदर कोई दिलादारी होती है वो टोकता। ये ज़रा सोचिए कि अल्लाह के रसूल सहाबा कराम को मना कर रहे हैं कि वो शख्स ऐसा काम करके चला गया। इससे ज़्यादा अखलाक का म्यार और क्या होगा। आज हम क्या करते हैं कि अगर कोई मस्जिद में बच्चा शो कर देता है तो मारना कूटने लगते हैं, लाके समझाने शुरू करने के, तो हम देखें हम कहाँ पर है और नबी का किरदार क्या है। इसी से एक सवाल आपसे एक और है कि मैं अक्सर देखता हूँ ख़ास तौर पे रमज़ान मुबारक के महीने में कि जब तरावियाँ होती हैं तो हम बच्चों को पीछे करते रहते हैं, और अगर हम जुम्मे की नमाज़ की बात करें और कोई बच्चा आगे सफ़ में जल्दी आगे बैठ गया, बच्चों को शौक होता है, जब हम भी छोटे थे तो हमारे साथ भी होता था, पीछे करने लगते हैं, तो ये क्या सही अमल है? अच्छा देखें, फ़ुक़हा के नज़दीक ये है कि बालिगों के साथ नाबालिग बच्चे की नमाज बीच में अगर हो तो वो नहीं होती। अच्छा। हाँ, लेकिन तरीक़ेकार ये नहीं है कि आप उनको झिड़कें, डांटें, डपटें, बल्कि प्यार से उनकी पिछली सफ़ बना दें। जैसे मैं आज जुम्मे की जब मैं नमाज़ पढ़ाई, तो जब मैंने जुम्मे की नमाज़ पढ़ी तो मैंने बयान किया कि भाई जो बालिग हैं, अगर कोई आपके दरमियान कोई नाबालिग बच्चा मौजूद है तो उसको प्यार मोहब्बत से पीछे उसकी सब बनवा दें, ना कि उनको झिड़कें, क्योंकि उन्हें तो शौक़ दिलाना है। क्यों फरमाया कि 7 साल की उम्र नमाज़ पढ़ दे तो नमाज़ पढ़ाओ, 10 साल में उसको डांट बढ़ के अगर आप उसको पहले से झिड़कना शुरू कर दें तो वो नमाज क्या जमात की तरफ कहाँ जाएगा। लेकिन ऐसा अमल बिल्कुल ना कीजिए कि किसी की दिल आज़ारी हो, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो। लेकिन ये बात आपने बिल्कुल सही की कि हमारे बचपन में ही ऐसा शुरू हो जाता था कि हमारे कि भाई जाके पीछे बैठ जाओ, जाओ तुम्हारा अच्छा, काम। इससे भी ये होता है कि मैं देखता हूँ जब तरावियाँ हो रही होती हैं तो पीछे बच्चे जो एक टोला बनता है, हाँ, वो खेलते रहते हैं, हाँ, वो उस तरह तरावी की इंपॉर्टेंस नहीं समझते, और अंटिल अनलेस अगर हम किसी बड़े के बीच में आ जाते थे तो फिर हम उसके डर से खड़े रहते थे, हाँ, कि भाई ये हमारे ऊपर जो है एक बड़ा देख रहा है, वॉच कर रहा है। देखिए इसमें एक और बात भी है, देखिए जो चाहे मैं ये बिल्कुल कहूँगा, चाहे मस्जिद की कमेटी हो या फिर वहाँ पर जो लोग हैं निगरान हैं, उन्हें चाहिए कि पीछे एक बड़ी शख्स को, जैसे मैं करता हूँ, एक बंदा रख देता हूँ और कहता हूँ आप इन बच्चों की निगरानी करें, हाँ, और मॉनिटर भी करें, और उन्हें बताएं भी कि अगर वो नमाज में गलतियाँ कर रहे हैं, ताकि उनकी इस्लाह भी हो सके और वो उनको खुशी हो सके कि हमारे पर कोई है, और वो ऐसा काम ना कर सकें, ताकि उनकी भी नमाज हो जाए और वो भी ज़ात में खुशी खुशू महसूस करें। लेकिन वही बात आ गई कि एक अखलाक का सबसे आला मेयार यही है कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम थे ज़ैद बिन हारिस। क्या नाम था? ज़ैद बिन हारिस। हुजूर ने बचपन में उन्हें ख़रीदा। जब वो उनके वालिदैन ढूंढते हुए, मेरी बात समझिएगा, जब आए तो कहा आपने हमारे बच्चे को ख़रीद लिया है, हम कुछ यानी चंद से सालों बाद हम आपने जितने में ख़रीदा हम आपसे उतने में तो नहीं वैसे, लेकिन आप हमें जो माल कहेंगे हम दे देंगे, आप हमारे बच्चा हमें वापस लौटा दें। तो जब बच्चे को हुजूर ने फरमाया पहले बच्चे से पूछो कि वो जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता, तो ज़ैद बिन हारिस को बुलाया गया। अब ज़ैद बिन हारिस आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इनके साथ जाना चाहते हो, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं अपने बाप के साथ नहीं जाना चाहता। तो बाप ने कहा मैं तेरा बाप हूँ, ये तेरा चाचा है, तो तेरे चाचा और तेरे बाप के बावजूद तो इनके साथ रहना चाहता है। फरमाया हुजूर का अखलाक इतना प्यारा कि मैं अपने बाप के अखलाक को भूल गया, हुजूर का अखलाक इतना प्यारा मैं अपने चचा के प्यार को भूल गया। तो हुजूर ने तो एक ग़ुलाम के साथ इतना प्यार दिया कि उसे अपने सगो बेटों जैसा प्यार दिया। तो आज हमें ज़रूरत है कि अपनी औलाद को तो प्यार देते हैं, गैरों को भी अपनाना सीखें। अच्छा मोहसिन भाई, एक चीज़ जो बड़ी मैं खुल के, क्योंकि ज़ाहिर नशियात में बात करता हूँ, अगर किसी की दिल आज़ारी हो तो पहले ही माफ़ी मांगता हूँ। हम सब ये कहते हैं कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, हम मुसलमान हैं, लेकिन हम उनकी सीरत पर तो रत्ती बराबर अमल नहीं करते। अब बात अगर इखलाक की हो या बात किसी भी चीज़ की हो, हम अमल नहीं करते, और इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं।
ऐसी मैं बात नहीं कहूँगा कि एक जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ, वो लोग भी जो एक तरीके से जिनको हम बड़ा सुनते हैं वो भी कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ आ जाती है, तो फिर कहाँ हमें कहाँ गोदाई। देखें, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये बंदा अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। अंबिया के अलावा कोई अपनी आप ज़ात को ये नहीं कह सकता कि मैं मासूम है, गुनाहों से पाक हूँ। चाहे मैं एक आलिम हूँ या कोई और भी शख्सियत हो जो दीन की बातें करता हो, हर एक से अखलाक के अंदर कोई कमी आ सकती है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि अपने किरदार को, अपने अफकार को बेहतर कर सकें। याद रखिए, बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है, लेकिन बात उसकी असर रखती है जो अमल करता होगा। अगर मैं खुद कहता रहूँ कि अच्छी बात करो, अच्छी बात करो, लेकिन मेरे बच्चे घर में कांपते हों मुझसे और डरते हों कि नहीं हमारा बाप तो नाउज़ुबिल्लाह जल्लाद है, तो मैं क्या बाहर अखलाक बांटूँगा। अखलाक सबसे पहले उसने फरमाया कि मैं अच्छा हूँ, ये मेरे नबी कह दीजिए। किस लिए अच्छा हूँ? कि नबी हैं, इसलिए अच्छा हूँ कि अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, इसलिए अच्छा हूँ कि मैं अपने अहल में अच्छा हूँ, मैं अपने घर में अच्छा हूँ। यानी हुजूर ने पहले घर की मिसाल दी कि जो शख्स घर में अच्छा है ना, वो बाहर भी अच्छा होगा। इसी तरीके से कोई दीन का रखवाला या दीन की बात करता है या अपने आप को बहुत बड़ा एक मुकाम रखता है, तो उसे सबसे पहले अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि उसके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो अच्छे तरीके से उसको समझते हैं कि नहीं समझते। यानी घर में, रिश्तेदारों में, पड़ोस में, लेकिन अगर वो बाहर बहुत अच्छा है, सबसे सलाम भी करता है, मोहब्बत से मिलता है, लेकिन अपने घर में उसका बुरा हाल है, पड़ोसी उससे तंग है, तो फिर ऐसा अखलाक वाला नहीं हुआ, अखलाक हमीदा का पैकर नहीं बल्कि अखलाक रजीला का पैकर हो जाए। ऐसे बहुत से लोग होंगे जी हमारे इर्द गिर्द, और ज़ाहिर है हम भी जब बाहर देखते हैं तो बहुत से लोग होते हैं जो इबादत पाँचों वक्त की करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन उनके अखलाक की अगर हम बात करें तो वो हर बंदा, देखें बात ये होती है कि एक बंदा आपको बुरा कहे, दो बंदा कहे, लेकिन अगर सब कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ है। और हमारी नशिस्त का मकसद हर किसी की तस्लील करना नहीं, हरगिज़। हमारा मकसद है आगाही देना। हम खुद भी बहुत सी चीज़ों की आगाही ले रहे होते हैं और अपने अंदर सोच रहे होते हैं कि यार ये गलतियाँ तो हम में भी हैं। तो सिर्फ कोई भी ऐसी नशिस्त होती है, उसका मकसद यही होता है कि अगर आप में कोई ऐसी चीज़ है तो उसको बदलें। अली भाई, लोगों को आजकल एक, जहाँ पे हमने बीमारियों की बात करी, वहीं आजकल कॉस्मेटिक चीज़ें होती हैं दांतों के हवाले से। कोई लोग वाइटनिंग वो कराते हैं, चीज़ें कराते हैं, तो इज़ इट सेफ़, और या फिर इसके प्रॉब्लम्स होते हैं? क्योंकि इसमें भी लोगों के जहन में बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर हम जी कोई कॉस्मेटिक चीज़ कराएंगे तो वो पता नहीं केमिकल चले आएगा। ये लोगों की, एक जनरल पब्लिक की बात करूँ पहले तो ज़ाहिरी दिखने पे एक, और इखलाकियात पे एक बात, एक मुझे सेंटेंस याद आ रहा है, चर्चा उसके हुस्ने नाज का चर्चा था, चर्चा जो असल था वो उसके हुस्ने अखलाक का चर्चा था। तो मेरे ख्याल से हम ब्यूटी जितनी भी कॉस्मेटिक वर्क पे हम काम कर लें, फिलर्स करवा लें, बोटॉक्स करवा लें, लेकिन अगर आपकी अंदर की, अगर आपकी सोल, अगर आपकी इंसानियत और लोगों के साथ जो ताल्लुकात अगर वो ठीक ना हो तो वो एक बदसूरत ही नज़र आती है। बिल्कुल, बुराई तो तो अब करते आते हैं हैं लोग एग्जैक्टली, तो अब आते हैं इस पे आपका जो सवाल है। लोग वाइटनिंग करवा रहे हैं और कॉस्मेटिक वर्क करवाते हैं, 2 से 3 चीज़ें हैं। देखें, सबसे पहले तो एक तो सफाई दांतों की, उसके बाद अगर लोग अपना दांतों का शेड चेंज करवाना चाहते हैं तो वाइटनिंग और ब्लीचिंग का एक प्रोसीजर कहलाता है, जो कि हम लेज़र के थ्रू भी करते हैं और केमिकल्स के थ्रू भी करते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू। इसमें ये होता है कि हम दांतों का शेड, फॉर एग्जांपल अगर ऑफ वाइट है तो उसको ब्लीच वाइट की तरफ लेके जाते हैं। लोग ये इसलिए करवाते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं आप जैसे, या फिर जो मॉडल्स हैं, हमारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं, वो टीवी को जो फेस करते हैं, टीवी पे जो आते हैं, या फिर कैमरे को जो फेस करते हैं, तो वो लोग इस तरफ जाते हैं। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है वीनियर्स या क्राउन्स। वो ये होता है कि दांतों को थोड़ा सा हम तराशते हैं आगे की तरफ से, और उसके बाद फिर जैसे कि ख़वातीन की जो नकली नेल्स होती हैं उस तरीके से कैपिंग सामने लग जाती है, उसको हम वीनियर्स कहते हैं और क्राउन्स कहते हैं। उसमें ये होता है कि हम दांतों को थोड़ा सा तराशते हैं और हॉलीवुड स्माइल की तरफ लेके जाते हैं। वो एक टर्मिनोलॉजी है, हॉलीवुड स्माइल इसलिए किया गया है क्योंकि ये चीज़ अमेरिका से और यूनाइटेड स्टेट से, वहाँ से शुरू हुई है, और वहाँ के जो जितने भी सेलिब्रिटीज़ थे वो इस तरफ पहले गए थे, फिर ये इंडिया की तरफ आया, एंड देन हम पाकिस्तानी हम लोग इस तरफ रागिब हो रहे हैं साउथ एशिया में। तो इसमें हम आगे के ऊपर के 6 दांत और नीचे के 6 दांत को थोड़ा सा तराश के, और सामने बिल्कुल अलाइन दांत, सीधे आइडियल उनकी साइज़ होता है, और बिल्कुल जैसे कि आइडियल तरीके से आप समझ लें कि जो स्माइल होती है। अच्छा, ये अगर किसी के दांत मिसाल के तौर पे टेढ़े भी हैं तो वो भी उसकी भी हो सकता है? उसी के लिए भी हो सकता है। फिर देखें, टेढ़े दांतों के लिए फिर दूसरा इलाज भी है, फिर वो हम इनवेजिलाइन, एक अलाइनर्स होते हैं, प्लास्टिक की शीट्स होती हैं, वो लगाते हैं, या ब्रैकेट्स
जो हम तारे जो कहते हैं वो लगाते हैं, लेकिन तारों से लोग अब दूर जाते जा रहे हैं, क्योंकि वजह यह है कि अब लोग नहीं बताना चाहते कि हमारा ट्रीटमेंट इलाज चल रहा है डेंटिस्ट के पास। एक किस्म का स्टिग्मा है। एक ज़माना, हमारा ज़माना जो बचपन का ज़माना था, उस वक्त बच्चे जानबूझ के लगवाते थे दिखाने के लिए कि हम अमीर हैं, हमारे पास पैसा बहुत है, हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं। अब उल्टा है, अब यह है कि बताना नहीं चाहते, क्योंकि स्कूलों में बुलिंग बहुत होती है कि भाई तुम्हारे दांत टेढ़े हैं, जाके दांत सीधे करवाओ। तो इसीलिए वो प्लास्टिक की शीट्स की तरफ जाते हैं, वो अलाइनर्स तो हम कहते हैं। या फिर ये जो अगर अब थोड़ी सी एडल्ट एज की तरफ आ जाए, तो अब मेरे पास एक इन्फ्लुएंसर रिसेंटली आया था, बेहतरीन दांत, कोई मसला नहीं है, और अच्छा खासा उसके कोई फॉलोअर्स हैं। वो आके उसने मुझे आके कहा कि मुझे हॉलीवुड स्माइल करवानी है। मैंने उसको सारा प्रोसीजर दिखाया। मैंने कहा इसमें हम आपके दांत तराशेंगे, जो आपके सही दांत हैं उनको तराशेंगे, उनके ऊपर क्राउन्स लगाएंगे। मुझे कहता आप कर दें ये काम, खर्चे की भी टेंशन नहीं। पेन होता है इसमें, इस प्रोसीजर में? उसमें देखें तो हल्का सा एनेस्थीसिया देके जब दांतों को हम तराशेंगे तो थोड़ा बहुत तो वाइब्रेशन होगी, और थोड़ा बहुत सनसनाहट, सेंसिटिविटी जिसे हम कहते हैं, थोड़ी बहुत होती है। अच्छा अली भाई, मैं जब ब्रेक से पहले वाले ब्रेक में आपसे बात कर रहा था, आपने कहा कि जो हम रूट कनाल करते हैं उसमें पेन नहीं होता। तो मैं देखता हूँ लोग करा के आते फिर पूरे दिन यूं भी रहते हैं, ऐसे ही पूरे दिन बात नहीं करते। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि एक तो वो जो पेन होता है ना, वो पेशेंट को एक तो साइकोलॉजिकली यार कि मैंने ये काम कराया है, दूसरा पोस्ट ऑपरेटिव एक पेन होता है। अब मैं पोस्ट ऑपरेटिव पेन में आपको समझाता हूँ। हल्के से अगर हम नाखून भी उंगली में मारें ना, तो उसमें भी हल्की फुल्की हमें थोड़ी बहुत खारिश या दर्द रहता है। तो एक किस्म का पोस्ट ऑपरेटिव पेन कहते हैं कि ऑपरेशन के बाद के थोड़ा सा जो है, वो कहते हैं जी मना किया है बोलने से, जवाब ही नहीं देते हमारे दोस्त। नहीं, वो ऐसा नहीं, वो पेशेंट ना अपने सर पे वो हावी कर लेता है चीज़ों को, ऐसा नहीं होता। हाँ देखें, वो एक्सट्रैक्शन के बाद, दांत निकालने के बाद कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं। बात करने के लिए हम इसलिए मना करते हैं, एक तो हमें मौका मिल जाता है ख़वातीन को मुंह बंद कराने का, दूसरा ये कि वो कॉटन जब हम रखवा देते हैं ना, तो फिर वो पेशेंट बात करता है तो डिसलॉज होता है। ओके। तो वो जो ज़ख्म वहाँ जो भरने का प्रोसीजर होता है, तो वो ख़राब हो जाता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि कॉटन को वहाँ पर दबा के रखें जब तक आप आइसक्रीम ना खा लें। हाँ, इसमें आइसक्रीम खाने का ये है कि बहुत से बच्चे इसमें खुश होते हैं, दांत निकलवा आइसक्रीम खाने को मिलेगा। 24 घंटे तक खुदा ने ये निज़ाम रखा है कि वहाँ पर ठंडा खाएं तो ज़ख्म भरता है, 24 घंटे बाद फिर गर्म तासीर की चीज़ें खाना शुरू करनी चाहिए, जिसमें नीम गर्म पानी की कुलियाँ भी होती हैं। तो 24 घंटे तक ठंडा, 24 घंटे के बाद फिर अपने गर्म खाना शुरू करना होता है। अच्छा, ये जो मैंने आपसे ट्रीटमेंट्स का पूछा था, ये एक्सपेंसिव होते हैं? जी देखें, अभी कॉस्मेटिक जितना भी काम होता है ना शहरी भाई, ये सारा एक्सपेंसिव है, लेकिन यह है कि अब आपको पता है शौक की फिर कोई कीमत नहीं होती। अच्छा, इसके भी प्रोफेशनल्स हैं या जिसने भी बीडीएस किया हुआ है वो ये कर सकता है, उसको आता होगा? नहीं, इसके देखें बीडीएस मैं मानता हूँ कि जनरल डेंटिस्ट को तमाम काम आता है, लेकिन अपनी नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए सर्टिफिकेशन और कंटिन्यू डेंटल एजुकेशन कोर्सेज होते रहते हैं, दुनिया भर में होते हैं। जैसे कि मैं अभी इंशाल्लाह जून में अमेरिका जा रहा हूँ एक सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए। तो लोग डेंटिस्ट जितने भी हैं जिनके क्लिनिक्स हैं वो कोर्सेज करते रहते हैं, और इन कोर्सेज को फिर वो आके यहाँ पर आके जो इंशाल्लाह इट्स लाइक जैसे एमबीबीएस के बाद लोग एग्जैक्टली स्पेशलाइजेशन होती है, एक कम्प्रिहेंसिव होता है, एक छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं। तो मेरे ख्याल से डेंटिस्ट्री में कोई इतना बड़ा एक पोस्ट ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत नहीं है, ना वो डिमांड करता है। छोटे छोटे कोर्सेज आप बाहर से कर आएँ और यहाँ पर आके आप पेशेंट्स पे काम कर सकते हैं विद एक्सपीरियंस, डेफिनेटली फिर आप लर्न करना। अच्छा, ये मैंने इस वजह से भी सवाल किया कि बहुत सारे लोगों के जहन में ये चीज़ें आ रही होती हैं कि भाई कॉस्मेटिक होगा तो कितने में होगा, क्या होगा। एक्सपेंसिव है, ज़ाहिर हर किसी को ज़रूरत नहीं होती है, खास लोग ही करवाते हैं जिनका ज़ाहिर कोई फील्ड ऐसी होती है, लेकिन सेफ़ होता है। ये जो एक जहन में सवाल होता है कि सेफ़ नहीं होता, डेफिनेटली सेफ होता है, लेकिन ये है कि शौक का है और शौकिया काम है। अगर आप ये नहीं है कि आप जानबूझ के जाके करवा लें कि कोई आपकी नीड है, ऐसा नहीं है। जब आपको ऐसा लगे कि आपकी फील्ड डिमांड करती है चीज़, जैसे हम कुछ फील्ड्स डिमांड करती हैं कि फिटनेस रखें अपने, इसी तरीके से अगर डिमांड करती है कि स्माइल अच्छी होना ज़रूरी है, तो डेफिनेटली आपको फिर करवा लेना चाहिए। सेफ़ है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। अब ये नहीं हो कि मेरा प्रोग्राम देख के बहुत सी ख़वातीन या मर्द हज़रात कराने पहुंच जाएंगे, कल वो क्लिनिक पहुंच जाए और फिर या तो उनके हस्बैंड या उनकी वाइफ हमें फ़ोन करके बोल रही हो कि जी आपने क्या बता दिया। ये सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए। मोहसिन भाई, हम कारोबारी अपने मामलात में बहुत सी चीज़ें होती हैं, उसमें कहते हैं कि जी आप ईमानदारी भी रखें, दयानतदारी भी रखें। कारोबार में अखलाक कितना ज़रूरी है? बहुत से लोग कहते हैं कि जी सख्ती आँख रखो ताकि जो मार्केट में पैसे दिए हैं वो आराम से मिल जाए। ये भी एक लोगों की कॉन्सेप्ट है। देखें, अगर ऐसा है तो आप याद रखिएगा, तिजारत मेरे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत रही, और सबसे पहले जिस खातून की तिजारत की बात करते हैं, हज़रत खज़ल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा, जिनकी माल को लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लेके गए और उनकी तिजारत के काम को
तो मेरे नबी ने इस तिजारत का पेशे को अपनाया, तो इस सुन्नत रसूल है। तो जब नबी अलैहिस्सलाम ने कभी ऐसा रवैया इख्तियार नहीं फरमाया, तो और फिर हम ये कैसे सोच सकते हैं कि अगर हम जो है चेक एंड बैलेंस, मैंने पहले भी आपको बताया चेक एंड बैलेंस तो ज़रूरी है, तो वो तो ठीक है, लेकिन रवैया ऐसा इख्तियार करना है जिससे आप ये देखिएगा जब कोई बिजनेसमैन अखलाकी हम यानी कि क्या कहते हैं ना, कस्टमर ऑलवेज राइट, एक जुमला आता है कि कस्टमर जब भी आपके पास आए और आपसे बात करे तो आपने उसको बड़े आसान और तरीक़ेकार से बड़ी मोहब्बत से पेश आना है, तो शायद वो आपकी बात सुनेगा भी और आपको जो आपसे चीज़ें वो लेगा। अच्छा, जो लोग इखलाक से वैसे कारोबार करते हैं उनको माली फ़वाइद भी होते हैं, ये नहीं है कि जी उसमें उसका नुकसान हो रहा है। नुकसान तो ज़ाहिर है उसको, जो आपने चीज़ बताई है कि अगर कोई चेक एंड बैलेंस करना है तो वो करें, लेकिन माली फ़वाइद भी मैंने देखा होते हैं कि अगर आप अच्छे इखलाक से बात करें तो लोग उसके बाद ज़्यादा आते हैं कि यार ये बंदा जो है ये इखलाक अच्छा लगता है। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये हदीस जो है ना, बड़ी हम सब के लिए बड़ी एक ये में तोहफ़ा है। हुज़ूर ने फरमाया मुस्कुराना सुन्नत है, हुज़ूर ने फरमाया मुस्कुराना भी नेकी है। इंसान जब मुस्कुरा कर किसी से बात करता है ना, मिसाल के तौर पे क्यों फरमाया कि सलाम को फैलाओ। आप किसी से मिलते हैं ना, जब आप सलाम में पहल करते हैं तो आप यकीन माने खुद ब खुद दूसरे बंदे की जो अकड़ है ना वो हो जाती है कि नहीं यार, क्योंकि आपका सलाम में पहल करना ये बताता है कि नहीं आप आजी इनकसारी दिखा रहे हैं। अल्लाह को सबसे ज़्यादा जो बंदे की जो चीज़ पसंद है वो है आजी करना। इस तरह मखलूक में भी मिसाल तो कहते हैं यार ये बड़ा, ये मुझे पहले सलाम करें मैं पहले सलाम करूं। इसकी फिर हम मिसाल देखें, आपने मैंने कारोबार या फिर लेन देन जो भी है उसमें सबसे बड़ा बुनियादी असूल ये है कि कारोबार जो शख्स कर रहा है या ताजिर जो बन रहा है वो अपने किरदार को यानी कि अखलाक को या हुस्न सलूक को जिसे कहते हैं वो बेहतर रखेगा तो उसका कारोबार परवान चढ़ेगा। अब इसकी मिसाल अगर आप देखें कि वैसे भी अगर देख लें कि हम अगर अखलाक का जो दायरा कार है उसको नहीं अपनाते तो फिर होता क्या है। इमाम हसन हुसैन दो भाई हैं, किसी बात पर रंजिश हो गई तो इमाम हसन बड़े हैं, इमाम हसन छोटे हैं, तो इमाम हसन ताला ने छोटे भाई को बुलाया कि तुम आओ मुझसे मिलने, तो आपने फरमाया नहीं आप मुझसे मिलना है। अब बड़े भाई भी हैं, छोटे भाई के घर जा रहे हैं, ग़ुलाम का पैगाम भेजो भाई से को मुझसे मिलना है, मैं नहीं आऊँगा। लेकिन जब भाई आए तो खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया, उनसे मोहब्बत से मिले, फरमाया भाई आपको पता है मैंने आपको क्यों बुलाया और मैंने क्यों कहा कि आप पहले आएँ, आप सलाम पहले करें। फरमाया तुम बताओ। फरमाया नाना जान ने कहा था जो सलाम में पहल करेगा वो पहले जन्नत में जाएगा। तो बात इतनी सी थी कि मैं नहीं चाहता था कि पहले आप क्योंकि बड़े थे मैं छोटा था कि मैं जन्नत में जाऊं। तो मालूम ये चला कि अगर हम ये सोचें कि हम देखते हैं कि यार मैं ऑफिसर मैं ही सलाम में पहल क्यों करूं, ये क्यों नहीं करेगा। ये तो हमें देखना चाहिए कि जब हम कारोबार कर रहे हैं तो कुछ आदतें अपना लें, सलाम करना, मुस्कुरा कर मिलना, कस्टमर या जो भी बंदा उसकी बात सुनना, उससे क्या होता है कि लोग आपकी तरफ तवज्जो देते हैं। और सबसे अहम बात हुस्न सलूक में सिर्फ यही नहीं होता, हुस्न सलूक में सफाई निस्फ ईमान है। याद रखिएगा आधा ईमान अल्लाह के रसूल ने फरमाया सफाई को फरमा दिया। जब आप कोई कारोबार कर रहे हैं वो चीज़ जितनी अच्छी होगी, साफ़ सुथरी होगी और उसमें कोई वो ख़राबी नहीं होगी तो दूसरे का फेद बढ़ेगा। तो हुस्न सलूक के अंदर ये भी है कि आप जो माल बेच रहे हैं अगर नक्स है तो वो बता के बेचें और अगर नक्स नहीं है तो उसको बेहतर तौर पे बेचें, यानी एहसन तरीके से। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाहु जमी युहिब्बुल जमाल, अल्लाह हसीन है और हसीन शय को पसंद फरमाता है। अच्छा मोहसिन भाई, एक चीज़ और है कि ये ज़ाहिर है जब भी किसी का लड़ाई झगड़ा होता है और उसमें कोई दरगुजर से काम लेता है तो उसकी बड़ी फजीलत है, उस फजीलत को भी बयान कीजिएगा। लेकिन दूसरी जगह पे ही लोग उसे डरपोक का नाम देने लगते हैं कि भाई ये अगर मिसाल के तौर पे ये नहीं लड़ा या इसने छोड़ दिया, किसी को माफ़ कर दिया, उसके दिल में ये है कि मैं लगली माफ़ कर रहा हूँ या मुझे दरगुजर करना चाहिए। लेकिन एक जनरल लोगों का परसेप्शन ये बन जाता है कि यार ये बड़ा बुज़दिल किस्म का इंसान है, तो इस पे क्या किया जाए। अस्तगफुरुल्लाह, फिर वही बात आ गई कि हमने फिर रसूल के किरदार को देखते कि अल्लाह के रसूल रास्ते में जा रहे हैं कि औरत कचरा डाल रही है, उजरी डाल रही है नबी अलैहिस्सलाम पर, नबी तो पलट कर उसको जवाब नहीं दे रहे, वो बीमार पड़ती है मेरे नबी उसके घर जाते हैं। तो क्या नबी के ज़ात से बढ़कर कोई ज़ात है? क्या आप ये देखें कि नहीं यार मैंने अगर इसको अगर नहीं कहा तो लोग मुझे, अगर लोग कहते भी हैं इन्नमल आमालु बिन्नियात, फिर मैं अमाल का दारोमदार नीयत पर है। आपने ये अमल अल्लाह के लिए किया या लोगों के लिए किया कि लोग मुझे कहेंगे अच्छा तो मैं अच्छा हूँ, लोग मुझे कहेंगे बुरा तो मैं बुरा हूँ, उसको दिखाना था ना।
तो जब उसको दिखाना तो ये सोच मनफी ख़त्म कर दें। इसकी फजीलत क्या है जो ऐसा कर रहा है कि भाई हाँ। ठीक है वो दरगुजर कर देता है, ताकत रखता है लेकिन बदला नहीं ले रहा, हाँ। उसको क्या सवाल? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान, तुम में से, ये नहीं कि आप, तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जिसके अखलाक सबसे आला हो। अब वो दरगुजर से क्या मुराद, इसी तरीके आ जाए कि अगर एक शख्स ज़्यादती कर रहा है, बुराई कर रहा है और आप उसको दरगुजर कर रहे हैं, यानी ये माफ़ कर रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो शख्स माफ़ करता है ना, खैरुन नासी मन यनफाउन नास, जब उसने माफ़ी दी तो वो नफ़ा यानी कि लोगों के लिए नफ़ा बख्शने वाला हो गया। फरमाया वो शख्स तमाम इंसानों से अफजल हो गया जिस शख्स ने दूसरों को माफ़ कर दी। अली भाई आप इसका जवाब देंगे तो ज़रा इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने लिया और बहुत बिल्कुल ऐसा ही हर इंसान करना चाहिए। हमारे यहाँ ये चीज़ क्यों है कि जो बंदा दरगुजर कर रहा है या अपना अखलाक बेहतरीन रखने के लिए नहीं लड़ रहा है, उसके बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के कलमात निकाले जाने लगते हैं, उसे एक बुज़दिल का टाइटल दे दिया जाता है और ये ज़ाहिर एक सोसाइटी का असर होता है जो उसको दोबारा शायद उस चीज़ पर उकसाता है कि नहीं भाई फिर मैं भी बदला ले लूँ। सर कराची के कॉन्टेक्स्ट में तो ये बहुत ज़्यादा है। इसमें ये होता है कि मैं अपनी एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि कुछ 1-2 साल पहले एक ख़ातून के मैं डेंटल वर्क कर रहा था और बिकॉज ऑफ सम अननोन साइकोलॉजिकल रीज़न उनको तकलीफ़ बहुत ड्यूरिंग द प्रोसीजर हो रही थी। तो किसी एक प्रोसीजर में वो एंड ऑफ द जब प्रोसीजर चल रहा था, कुछ 10-12 अपॉइंटमेंट्स के बाद वो अपने हस्बैंड को ले आई। तो हस्बैंड को ले आई, बड़ा अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए क्योंकि पूरे 10-12 अपॉइंटमेंट से कोई नहीं आ रहा था उनके साथ। तो उन्होंने सामने से कुछ ऐसी बात की जो शायद मुझे बड़ी नागवार गुजरी उनके हस्बैंड ने। तो उस दौरान मैंने उनको इस तरीके से कहा, मैंने कहा मैं गरीब आदमी का बेटा हूँ, मेरे पास इस इज़्ज़त के अलावा कुछ नहीं है और मैं आपकी बेगम का जो है डॉक्टर हूँ, तो मुझे ये चीज़ अब मैं यहाँ के इसके बाद मैं काम नहीं कर पाऊँगा उनका। अल्लाह, क्योंकि जब मैं इस तरीके से कर रहा था कि ये भी राज़ी थी, मैं भी राज़ी था, ये जो इलाज करवाना चाह रही थी मैं उसको सही से भरपूर तरीके से कर रहा, लेकिन अब शायद मेरे दिल में वो शायद थोड़ी सी खलल आ गई है या कुछ रुकावट होगी मेरे दिमाग में, मैं शायद उस तरीके से काम नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने खैर वहाँ पर उनका काम अपने वालिदैन से भी मशवरा लिया, फिर दोस्तों से मशवरा लिया, उनका काम कंप्लीट किया। 1.5 साल बाद वही खातून वापस आ गई और उन्होंने कहा कि आपने जो जिस तरीके से मेरे ऊपर के दान बनाए थे उसी तरीके से मेरे नीचे के दान बना दें। तो मैंने बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करके उस वक्त क्लिनिक में मैंने कहा कि देखें, शायद मैं अगर उस वक्त उस तरीके से जिस जिस ज़बान में वो बात कर रहा था उसी ज़बान में अगर मैं बात करता तो खुदा शायद इस पॉइंट पे मुझे ला के छोड़ता नहीं कि वो खातून खुद ही आ गई। मैंने उनसे यही रिटर्न में कहा, मैंने कहा मैं आपका इलाज करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी गुजारिश है कि अपने हस्बैंड को एक दवा ले आए मेरे पास, अगर वो इजाज़त देते हैं तो मैं फ़र्दर काम करूँगा। तो ऐसे ही हुआ, वो जो है इतने शर्मिंदा थे, खैर वो ख़ुद तो नहीं आए लेकिन फ़ोन पे उन्होंने माजरत की। और तो मेरे ख़्याल से ये कि दरगुजर करना, जैसे कि सर ने कहा है कि माफ़ कर देना, और इस चीज़ को जब स्पेशली व्हेन यू हैव कंप्लीट पावर ओवर इट, जब आपके पास पूरी ताकत है, आप जानते हैं कि आप हर तरीके से, हालांकि वो इलाका भी, भाई सिविल जज है, वो इलाका भी मेरे भाई के अंडर में ही था और माशाल्लाह अब्बा भी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, हर तरीके से हम रिस्पॉन्ड कर सकते थे उसको, लीगली भी, पुलिस के थ्रू भी। लेकिन यह है कि मैंने उस वक्त उसको माफ़ किया। और ये वाकई में बहुत बड़ी बात होती है कि आप रखते हैं एग्जैक्टली व्हेन यू नो कि आप ठीक हैं, उसके बावजूद आप अगर दरगुजर करते हैं ना, तो खुदा आपको कभी ना कभी वो इज़्ज़त, वो आपको बिल्कुल जो आप डिज़र्व करते हैं वो मिल जाती है आपको। जी मैं देखें, अभी मैंने आपको सामने हदीस भी बयान की थी कि पहलवान कौन है, वही जो अपने आप पर काबू रखे। फिर मैं आपको कुरान पाक की आयत बयान करता हूँ। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात फबश्शिरिस साबिरीन। हम तुम्हें आजमाएंगे, कभी माल से, कभी जान से, कभी खौफ से, कभी भूख से, लेकिन तुम्हारा काम क्या है? फबश्शिरीन, तुम्हें सब्र करना है। यानी आपको लोग ताने भी देंगे, लेकिन आप जब सब्र करेंगे तो आपके लिए खुशखबरी क्या है? इन्नल्लाह मअस साबिरीन। कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। इससे बड़ा और क्या मकाम होगा कि दुनिया आपको कुछ भी कहे, लेकिन आपका रब तो आपके साथ है ना। तो अल्लाह ताला इसकी जज़ा आपको क्या देगा कि जब कोई आपके साथ नहीं होगा तब रब आपके साथ होगा। और ये एक वाकई में अगर हम इस तरह सोचें, क्योंकि होता ये है कि नॉर्मली लोग ऐसा सोचते नहीं, और जब गुस्सा आता है कहते हैं ना शैतान है, तो जब वो आता है तो फिर वो पूरा एक तरीके से आप पे काबिज़ हो जाता है। लेकिन वाकई में अगर आप इस तरह सोचें कि मेरा रब कह रहा है कि तुम में से बेहतर, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और आप पावर रखते हुए, जैसे कि अली भाई ने भी बताया कि आपके पास पावर हो और उसके बाद आप बदला ना लें, तो आप समझ जाइएगा कि असली पहलवान आप हैं।
हम कहते हैं कि जी हम अपना बदला ले लेंगे या हम इसको क्यों छोड़ें। अगर ये चीज़ें वाकई में ऐसी जो हम नशिस्तें लगाते हैं, इसमें बातें करते हैं, अगर वाकई में हम अपनी लाइफ में इस पे अप्लाई भी करने लगे, इम्प्लीमेंट करने लगे, तो हमारी लाइफ में से बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। बात हो रही थी अखलाक के हवाले से, अपने अखलाक को अच्छा रखें। ये हमने चीज़ें भी पूछ ली कि किन चीज़ों पे जो है लोग, ठीक है, अगर आपको बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें भी मोहसिन भाई ने बताया कि कितने हद तक कर सकते हैं। लेकिन अखलाक अच्छा रखने से आपको फ़ायदे ही मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको नुकसान होगा। शायद थोड़ी देर के लिए आपको ऐसा लगे कि लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, लेकिन इन दी एंड आपकी इज़्ज़त भी होगी यहाँ भी और वहाँ भी। इस नशिस्त में आज के लिए इतना था। इंशाअल्लाह ताला कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।